गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। और सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट मिलते रहे। और हाँ, इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दिया है, तो आप नीचे जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नीट के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड सारी पीडीएफ टेस्ट वगैरह मिलते रहे। क्योंकि मैं जितना भी कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में वहाँ पे डाल दूंगा एंड वहाँ से आप जाके उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड उसी के साथ मैं टॉपिक वाइज वन टेस्ट भी डालूंगा कि जिससे आपकी तैयारी में और चार चांद लग जाए। ठीक है बच्चों? सो अब फटाफट लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अब देखो भाई, अब हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कि मेरे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्लांट के अंदर किससे मिलके बनता है? तीन पार्ट से मिलके बनता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। अब जब मैंने ओव्यूल को जूम किया तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके अंदर लोक्यूल्स थे, प्लेसेंटा था, स्टोक था, हाइलम था और ओव्यूल था। अब जब मैंने ओव्यूल वाले हिस्से को भी जूम किया तो मुझे वहां पे क्या कुछ ऐसा देखने को मिला। ठीक है, मतलब सेंटर में मेरे पास क्या था? सेंटर में मेरे पास था एक सेल का गुच्छा जिसको हमने क्या बोला? न्यूसालस। और उसके आजू बाजू क्या था बच्चों? मेरे पास इंटेगुमेंट्स थे। और ऊपर का जो मेरे पास खाली पार्ट था जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, इट वाज हाइलम। और नीचे वाला मेरे पास क्या था? टिलेसेलेंट। और जो मैंने डायग्राम फॉर्म किया है बच्चों, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है? उल्टा। और ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है? सीधा। ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करा था कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और मतलब इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं भाई? कार्पल बोल देते हैं। और गाइनोशियम और पिस्टल बोल देते हैं। उसके बाद हमने बात करा था बच्चों नंबर ऑफ पिस्टल और नंबर ऑफ कार्पल क्या मेरे पास प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करते हैं। अब मेरे पास मोनोकार्पलरी भी हो सकते हैं, बाई भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मोनो है तो सिंपल सी बात है, उसमें एक कार्पल होगा एक थैलेमस पे। अब जो वो एक कार्पल है वो एक सीड वाला भी हो सकता है और बहुत सारी सीड वाला भी हो सकता है। एग्जाम्पल है सिंगल सीड का मैंगो एंड मैनी सीड्स का पी। अब ऐसे ही बाई कार्पलरी, अब देखो बच्चों दो कार्पल आ गए। अगर तो दो कार्पल है, देखो दो कार्पल है, या तो वो आपस में होंगे फ्यूज या तो वो होंगे फ्री। तो अगर तो हुए फ्यूज तो मैंने क्या बोल दिया उनको? सिन कार्पस। अगर वो हुए फ्री तो मैंने क्या बोल दिया? एपोकार्पस। ठीक है। देखो सिनगैमी होती है ना प्रोसेस हमारे पास एक बायोलॉजी में। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। तो सिनगैमी से याद रखना सिनगैमी, सिन कार्पी, सिन कार्पस यानी कि फ्यूज। ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ गया बच्चों इसका? हमारे पास मस्टर्ड आया और टोमेटो आया। फिर ऐसे ही मल्टी में है सिन कार्पस, एपोकार्पस, पापावेर और मिशीलिया। ठीक है। फिर नीचे कुछ हमने एग्जाम्पल्स की बात करी थी। तो हमने बच्चों ये पढ़ा था पिछली क्लास में। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो तो पहले प्लीज जाओ ऊपर के लेक्चर्स भी देख के आओ, तभी आपको सारा जितना भी चैप्टर है वो सब समझ में आएगा। ठीक है। बिकॉज हमने इससे पहले क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा। उससे पहले क्या पढ़ा हमने? इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने सीखा था बेसिक टर्म्स के बारे में कि कैसे मेरे पास फ्लावर को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इससे आगे। अब बच्चों हम तैयार है क्या सीखने के लिए? अब हम तैयार है ये सीखने के लिए कि मेरे पास प्लांट्स में गैमेट कैसे बनेंगे। ठीक है। अब हमने बच्चों बात करनी है किसकी? अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। अब हमने बात करनी है किसकी? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। यानी कि बच्चों क्या? यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि क्या? गैमेट फॉर्मेशन। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है।
अब मेरे पास जो गैमेट है वो कैसे बनेगा। अब इससे पहले बच्चों हम लोग डायग्राम देख के आए हैं, किसका, ओव्यूल का, कि ओव्यूल में क्या होता है, मेरे पास ऐसे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट थे। ऊपर वाला हिस्सा क्या था, मेरे पास फ्यूनिकुलर हाइलम, और यहाँ पे क्या था, मेरे पास ऐसे हाइलम प्रेजेंट था। और हाइलम के सेंटर में क्या था भाई, हाइलम के सेंटर में हमारे पास था सेल का बंच, ऐसा, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको बच्चों हमने बोला न्यूसेलस। अब इस न्यूसेलस में से मेरे पास लेट्स से कि एक ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला मेरे पास हो जाता है मैच्योर, और मेरे पास अब ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म MMC, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, नोट माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मेरे पास बनता है मेल्स के केस में, फीमेल्स के केस में मेरे पास क्या बनता है यहाँ पे, MMC। याद रखना क्या बनेगा, MMC की माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो बच्चों, अब मेरे पास ये MMC बाय मियोसिस कर जाता है डिवाइड इनटू 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास अब क्या कर गया, ये डिवाइड कर गया इनटू 4 मेगास्पोर्स, 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 मेगास्पोर्स में से मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक मेगास्पोर है जो क्या रहेगा, फंक्शनल। सुनो, यहाँ पे हुई मियोसिस, डेट मीन्स मेरे पास जो ये वाला MMC था ये 2n था, एंड अब ये क्या हो चुका है, n हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, 4 मेगास्पोर बने। कितने मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर। और इन 4 मेगास्पोर में से सिर्फ मेरे पास एक ही फंक्शनल रहने वाला है। सो 4 मेगास्पोर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या बने, 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर फॉर्म्ड, but only one is functional, but only one is functional। पर इसमें से क्या सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 हमारे पास क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो ये है मेरे पास, ये वाला हो जाता है फंक्शनल, ठीक है। अब यही मेरे पास आगे जाएगा और आगे जाके मेरे पास क्या करेगा, ये सबसे पहली बात तो ये मेरे पास अब क्या बन गया, फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी जो ऊपर के 3 थे वो क्या कर गए, डीजेनरेट कर गए। सो अब ये मेरे पास बन गया फंक्शनल मेगास्पोर। और एक बात याद रखना कि माइक्रोपाइल से 4th जो मेरे पास यहाँ पे सेल होगा वही मेरे पास क्या बनता है, फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों इसको मेल के साथ कंपेयर करें, तो मेल वाले में क्या, वहां पे चारों के चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल थे, पर यहाँ पे मेरे पास क्या, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा, और यही मेरे पास आगे जाएगा, एंड बाय माइटोसिस ये मेरे पास क्या फॉर्म करने वाला है, अब बाय माइटोसिस इट विल फॉर्म अ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब बच्चों ये हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। और यही हमारे पास क्या है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गैमेट। जैसे मेल में था पोलन ग्रेन, वैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, एम्ब्रियो सैक। एंड इसकी प्लॉइडी क्या होगी, कैसे बनाई, बाय माइटोसिस, तो यह होगी n, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये भी हमारे पास क्या था, n। तो ये भी हमारे पास क्या होगा बच्चों, n। सिर्फ हमारे पास MMC वाले सेल्स हैं जो कैसे होते हैं, 2n होते हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब यहाँ पे मेरे पास जब तक
मेरे पास ये मेगास्पोर बने, इस प्रोसेस को मैं क्या बोल देता हूँ, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि स्पोर्स मेगास्पोर्स का बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। एंड इसके बाद का स्टेप जो मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इट विल नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है गैमेट, तो इसको हमने क्या बोला, मेगा गैमेटोजेनेसिस। समझ गए इतनी बात बच्चों। अब हमने वन बाय वन यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है और मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद मेगा स्पोरोजेनेसिस इन डिटेल, कि हमारे पास जो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस है ये क्या होती है। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सुनो भाई मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट ध्यान से। सबसे पहले तो ये कि मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, ये बच्चों मेरे पास प्रोसेस है जिसमें मेरे पास क्या फॉर्म होता है, मेगा स्पोर सेल्स फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं, बाय माइटोसिस। सो देयरफॉर मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस of meiotic formation of haploid megaspores, of haploid megaspores from diploid megaspores, from diploid मेरे पास क्या था ऊपर, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेरे पास डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, यहाँ पे मेगास्पोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, बाय मियोटिक डिवीजन, और इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब कैसे, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। अब देखो भाई, मेरे पास ओव्यूल के सेंटर में क्या था, ओव्यूल के सेंटर में मेरे पास ऐसे बंच ऑफ सेल था, जिस बंच ऑफ सेल को हमने क्या बोला था, हमने बोला था न्यूसेलस। देखो नीचे की तरफ मेरे पास एंड था, कौन सा एंड था नीचे की तरफ, नीचे की तरफ था बच्चों हमारे पास जलेजल एंड, और ऊपर की तरफ भी हमारे पास क्या था, ऊपर की तरफ जहां पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट थे मेरे पास वो क्या था, माइक्रोपाइल। और ये मेरे पास है क्या, ये मेरे पास है बच्चों न्यूसेलस। क्या है ये, न्यूसेलस। अब देखो इस न्यूसेलस में से, मतलब इस पूरे बंच ऑफ सेल्स में से मेरे पास सिर्फ एक ही सेल है जो क्या होने वाला है, यहाँ पे फंक्शनल बनने वाला है। अब मान लेते हैं कि ये सेल मेरे पास क्या हो गया, फंक्शनल। तो अब ये जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे मैच्योर होगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे मैच्योर कर गया। अब जो बाकी के मेरे पास बच्चों न्यूसेलस के सेल्स थे वो क्या मेरे पास वैसे के वैसे ही रहे, ये ऐसे। पर उसमें से मेरे पास क्या, एक मैच्योर कर गया। अब जो मेरे पास बच्चों मैच्योर कर गया उसी को हमने क्या बोला, उसी को मैंने बोला एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। समझे इतनी बात। और इसी बच्चों सेल को मैंने क्या बोला, एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। और बाकी के जो मेरे पास बच्चों सेल्स बचे, डेट विल रिमेन एज अ न्यूसेलस, वो मेरे पास कैसे रहने वाले हैं, एज अ न्यूसेलस। ठीक है, याद रखना, बाकी रिमेनिंग सेल विल बी स्टे एज न्यूसेलस, बाकी सभी सेल्स कैसे रहेंगे, एज अ न्यूसेलस। ठीक है। अब देखो भाई, जो मेरे पास एमएमसी है, एमएमसी की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, अब मेरे पास एमएमसी विल अंडरगो व्हाट, फर्दर डिवीजन
और वो फर्दर मेरे पास ग्रो करेगा और उसके बाद फाइनली वो जाके मेरे पास क्या मियोसिस 1 शो करेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या वो फर्दर ग्रो करेगा एंड उसके बाद क्या वो फाइनली मेरे पास क्या शो करने वाला है, फाइनली नाउ इट विल शो व्हाट मियोसिस, वो भी क्या मियोसिस 1। तो जब उसने मेरे पास मियोसिस 1 करी तो अब मेरे पास क्या वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया और बाकी इसके आसपास रह गए क्या न्यूक्लियस के सेल्स, ये ऐसे। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या करा मियोसिस 1। अब इसके बाद ये क्या करने वाला है बच्चों मियोसिस 2। अब जब ये मियोसिस 2 करेगा, अभी तक मेरे पास क्या फॉर्म हुआ बच्चों यहाँ पे डायड ऑफ सेल। अब मेरे पास क्या करेगा ये मियोसिस 2, मियोसिस 2 में मेरे पास क्या 4 फंक्शनल सेल बनके फंक्शनल कह रहा हूँ मैं कि 4 मेगास्पोर सेल्स बनके तैयार हो जाएंगे और इसके आसपास बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा ऐसे न्यूसेलस। ठीक है, अभी फंक्शनल नहीं आया, वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से, फंक्शनल अभी इसमें से एक बनेगा। अभी ये चारों के चारों क्या मेरे पास सिंपल मेगास्पोर्स है, तो कैसे बने हैं बाय मियोसिस 2। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि न्यूसेलस का जो एक सेल था जो एमएमसी में कन्वर्ट हुआ वो ग्रो करता जाएगा और उसका साइज बढ़ता जाएगा एंड उसके बाद फाइनली वो मेरे पास क्या शो करेगा मियोसिस 1। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा डायड ऑफ सेल्स, क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे डायड ऑफ सेल। उसके बाद बच्चों ये मेरे पास क्या करेगा मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में मेरे पास क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे टेट्राड ऑफ सेल। अब यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म हो गया टेट्राड ऑफ सेल। अब ध्यान से सुनो, अब मेरे पास यहाँ पे कितने सेल्स बन गए 4 सेल बन के तैयार हो गए, मतलब अब मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म हो जाते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या फॉर्म हो गए 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं प्लॉइडी की। अब मेरे पास बच्चों जो एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल वो कैसे थे 2n थे। उसके बाद उन्होंने क्या शो करा मियोसिस 1, मतलब मियोसिस 1 कैसी होती है रिडक्शनल डिवीजन होती है, याद है या भूल गए। अब मियोसिस 1 क्या होती है बच्चों मेरे पास रिडक्शनल डिवीजन, मतलब इसमें मेरे पास जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाती है हाफ, तो वो 2n से n हो जाएगा। मियोसिस 2 मेरे पास क्या होती है मियोसिस 2 मेरे पास होती है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि अब प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो मेरे पास प्लॉइडी ऊपर वाले सेल की है वही प्लॉइडी मेरे पास नीचे वाले सेल की रहने वाली है, यानी कि ऊपर वाले सेल के आते हैं n, तो ये सेल भी मेरे पास क्या हो जाएंगे n हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब यहां तक मेरे पास क्या मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चों मेरे पास क्या आएगा बी पार्ट, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब ध्यान से सुनो भाई, अब हमारे पास क्या आएगा बी पार्ट, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बी पार्ट, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। यानी कि अब हमने सीखना है बच्चों गैमेट कैसे बनेगा। अभी हमने पढ़ा कि फीमेल गैमेटोफाइट मेरे पास क्या होता है एम्ब्रियोसैक, तो अब इस स्टेप में मेरे पास क्या होगा बच्चों एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट होने वाली है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। मेगा का मतलब क्या हुआ बच्चों मेगास्पोर, गैमेटो का मतलब क्या हुआ गैमेट का बनना, जेनेसिस का मतलब क्या हुआ फॉर्मेशन, तो मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल
फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। या मैं बोल सकता हूं मेगास्पोर मदर सेल की जगह मेगास्पोर, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास अब क्या 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनके तैयार हो सकते हैं, हो चुके हैं, है ना। तो अब क्या बच्चों, हमारे पास मेगास्पोर से आगे बनेगा, क्या बनेगा अब, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते जाना बातों को। इसके साइज को कर देते हो थोड़ा सा छोटा और इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा इस तरफ, क्योंकि यहीं से हम डायग्राम को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखो भाई, अब मेरे पास यहाँ पे क्या 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स थे। अब इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से क्या होगा, मेरे पास सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहने वाला है, बाकी 3 मेरे पास क्या कर जाएंगे बच्चों, डीजनरेट कर जाएंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास अब ऊपर के जो 3 थे वो कर जाते हैं डीजनरेट, और सिर्फ एक ही मेरे पास क्या रहने वाला है अब यहाँ पे, फंक्शनल मेगास्पोर। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पास क्या है अब, दिस सेल इज फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये मेरे पास क्या बना, फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी ऊपर के 3 क्या कर गए, डीजनरेट, एंड 3 मेगास्पोर्स क्या हो गए, ये डीजनरेट कर गए, मतलब टूट गए। सिर्फ हमारे पास क्या, एक ही मेगास्पोर क्या रहा, फंक्शनल रहा। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होगा, अब होने वाली है यहाँ पे क्या, माइटोसिस। एक मिनट रुको, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि सेल्स के बीच में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको कर देते हैं हम ग्रीन कलर। अब देखो भाई, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद अब होगा यहाँ पे क्या, माइटोसिस, और मेरे पास जो ये फंक्शनल मेगास्पोर था, ये मेरे पास क्या होगा अब, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी हो जाएगी कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोसिस हुई। तो सबसे पहले मेरे पास क्या बना, यहाँ पे 2 न्यूक्लियर स्टेज बनी। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद मेरे पास फिर होगी माइटोसिस, और मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद अब फिर से होगी क्या, माइटोसिस, और अब इस बार कितने सेल बन के तैयार हो जाएंगे, 8 सेल बन के तैयार हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां तक मेरे पास अब क्या हो रहा है, यहां तक मेरे पास हो रही है सिंपल माइटोसिस। तो यहां भी चली क्या, माइटोसिस, यहां भी चली क्या, माइटोसिस, यहां भी चली क्या, माइटोसिस। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास ये सेल बना, इसको मैंने क्या बोल दिया, 2 न्यूक्लियाई स्टेज। क्योंकि यहाँ पे बच्चों मेरे पास क्या हो रहा है, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, और सेल का जो साइज है वो बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ठीक है, और ना होगी। अब सुनो आगे, उसके बाद ये मेरे पास डिवाइड कर गया इनटू 4 न्यूक्लियाई स्टेज। उसके बाद मेरे पास बच्चों ये फाइनली डिवाइड कर जाता है इनटू 8 न्यूक्लियाई स्टेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या बच्चों, मेरे पास जो न्यूक्लियस है वो रेंज होगा, और उसके आसपास क्या मेरे पास वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब फाइनली मेरे पास जो ये न्यूक्लियस है वो क्या अपने आप को अरेंज करेगा, क्या करेगा, अपने आप को अरेंज करेगा। देखो ध्यान से, एक मिनट रुको, इसको मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज मुझे वहां पे लिखना भी है, तो वहां पे मैं आसानी से लिख पाऊंगा। सो देखो बच्चों, फाइनली अब फाइनली हमारे पास क्या हुआ, कुछ
ऐसा सेल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो ऊपर की तरफ मेरे पास क्या होगा, 3 न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो पहली बात क्या कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अब वॉल की फॉर्मेशन होगी एंड क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। और हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन एंड न्यूक्लियस का अरेंजमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। जो मेरे पास न्यूक्लियाई है उसका बच्चों क्या होगा, मेरे पास अरेंजमेंट होगा। तो अब देखो भाई, जो मेरे पास ऊपर की तरफ थे 4 न्यूक्लियाई, उसमें से 3 न्यूक्लियाई क्या ऊपर ऐसे सेल फॉर्म कर लेंगे, 1 2 3। ऐसे ही जो नीचे बॉटम में थे मेरे पास 4 न्यूक्लियाई, उनमें से 3 क्या मेरे पास ऐसे सेल फॉर्म कर लेंगे सेम। कितने, 3, 1 ये 2 और ये 3। एक मिनट थोड़ी सी अच्छे से बनाऊं इसको। ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, और दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियाई आएगा और कहाँ आके अरेंज होगा, वो सेंटर में। और मेरे पास सेंटर में क्या ऐसे 2 न्यूक्लियस आके अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और वो मेरे पास क्या यहाँ पे बनाएंगे एक अंदर अलग सेल, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, 4 4 न्यूक्लियस थे एंड पे, 3 3 रह गए वहीं पे, और दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियाई आया और आके सेंटर में अरेंज हो गया। ठीक है, और वो मेरे पास क्या बन गया, सेंट्रल सेल। और जो 3 न्यूक्लियाई मेरे पास रहे ऊपर की तरफ, ठीक है, कहाँ, टूवर्ड्स दी चलेजल एंड, उन्होंने मेरे पास क्या फॉर्म किया बच्चों, एंटीपोडल। अब इसकी लेबलिंग करते हैं फटाफट, सुनो ध्यान से। अब सपोज कर लेते हैं कि जो मेरे पास ऊपर वाला एंड है वो एंड मेरे पास कौन सा है, चलेजल एंड। ठीक है, तो ये एंड कौन सा है, चलेजल, और ये एंड कौन सा है मेरे पास, माइक्रोपाइल। ठीक है, मतलब ये मेरे पास क्या है, ऑर्थोट्रोपस फॉर्म ऑफ ओव्यूल, मतलब उसकी एम्ब्रियो सैक की। तो ये अब हमने सीधा ड्रॉ कर लिया। अब सुनो, अब जो मेरे पास बच्चों ये ऊपर के सेल्स हैं, जो मेरे पास कहाँ आए, टूवर्ड्स द चलेजल साइड, उसको मैंने क्या बोल दिया, उनको बोल दिया बच्चों एंटीपोडल्स। क्या बोल दिया, एंटीपोडल्स। और वो सेल जो है टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों साइनर्जिड्स। अब देखो माइक्रोपाइल की तरफ 3 मेरे पास सेल है, अब उसमें से जो तो मेरे पास बच्चों ये 2 है, ये वाले, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं बोलूंगा क्या, इनको बोला हमने बच्चों साइनर्जिड्स। क्या बोला, साइनर्जिड्स। ठीक है, और जो मेरे पास ये सेंटर में है, इस सेंटर वाले को हमने क्या बोल दिया, इस सेंटर वाले को बोल दिया बच्चों एग सेल। क्या बोल दिया इसको हमने, एग सेल। सो दिस इज एग सेल एंड दिस इज साइनर्जिड्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो मेरे पास है साइनर्जिड, अब साइनर्जिड के पास ना नीचे की तरफ मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं फिलीफोम एपरेटस। अब ये बच्चों वो स्ट्रक्चर है जो मेरे पास गाइड करता है किसको, मेल गैमेट को, ताकि वो जाके सेंट्रल सेल और एग सेल के साथ फ्यूज कर सके। तो सिंपली मेरे पास क्या करेगा, ये एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को गाइड करने वाला है। क्या करने वाला है, गाइड करने वाला है। सो यहाँ पे ऐसे
एक मिनट रुको, इसका थोड़ा सा कलर में चेंज करा जाए कि यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ ऐसा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिलीफोम एपरेटस। सो याद रखना, इसको हमने क्या बोला, फिलीफोम एपरेटस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं बच्चों सेंटर वाले की। अब मेरे पास बचा सेंटर में एक इकलौता सेल, जिसको बच्चों हम लोगों ने क्या बोला, जिसको हमने बोल दिया क्या, सेंट्रल सेल। तो इसको हम लोग अब क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सेल। ठीक है, सो याद रखना, इसको हमने क्या बोला, सेंट्रल सेल। समझ गए। अब प्लॉइडी देखो, अब मेरे पास सभी की प्लॉइडी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, एन होगी। एंटीपोडल्स भी एन है, सेंट्रल सेल भी मेरे पास क्या एन प्लस एन है, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियाई है। साइनर्जिड्स भी क्या एन है, और एक्सेल भी क्या मेरे पास एन है। ठीक है, और एंटीपोडल्स का है मेरे पास टूवर्ड्स द फ्लैजेलेंट, साइनर्जिड्स और एक्सेल का है मेरे पास टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, और सेंट्रल सेल मेरे पास कहाँ है बच्चों, सेंटर में। तो सेंट्रल सेल मेरे पास क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल है, और इसके पास क्या होते हैं, दो न्यूक्लियाई, एंड हैव टू न्यूक्लियाई, यानी कि कितना हो गया भाई, एन प्लस एन। और यही मेरे पास क्या फ्यूज होंगे जाके आगे, और क्या बनाएगा मेरे पास ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब आप लोग पहले यहाँ पे सेल का नंबर काउंट करो, मेरे पास सेल कितने हैं, एक, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास बच्चों टोटल सेल यहाँ पे कितने हो गए, 7 हो गए। सो 7 सेल। अब काउंट करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस, तो देखो ध्यान से, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, पांच न्यूक्लियस, 6 7 और 8। तो मेरे पास बच्चों न्यूक्लियस कितने हो गए यहाँ पे, 8। तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, और मेरे पास एम्ब्रियो सैक का ये है इसका असली नाम, मतलब जो इसकी स्टेज है। तो हम बोल देते हैं कि जो मेरे पास एम्ब्रियो सैक है वो मेरे पास कैसे होती है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज में होती है। ठीक है, और यही मेरे पास क्या है, एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट। समझ गए। तो याद रखना, एम्ब्रियो सैक, एक मिनट रुको, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये मेरे पास क्या है, दिस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चों, just give me a sec। समझ गए बच्चों। तो ऐसे मेरे पास क्या बना यहाँ पे, एम्ब्रियो सैक बना और फीमेल गैमेटोफाइट बना। अब फटाफट एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, मेरे पास डेवलपमेंट होती कैसे है, जिसमें हमने सीखा कि ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, जिसमें एक सेल मैच्योर होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, एमएमसी, और वो मेरे पास आके मियोसिस से फर्दर डिवाइड होगा इनटू 4 मेगास्पोर्स, एंड फिर वही मेरे पास आगे जाके क्या फॉर्म करने वाला है, एम्ब्रियो सैक। और मेगास्पोर तक बनने की प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड आगे गैमेट बनने की प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेगा गैमेटोजेनेसिस। फिर हमने उसको बच्चों डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मेगास्पोरोजेनेसिस,
कि कैसे मेरे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि उन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में क्या क्या इवेंट हुए जिससे मेरे पास एक फंक्शनल रहा और 3 क्या कर गए, डिजेनरेट। एंड देन मेरे पास बाय माइटोसिस वो डिवाइड करते गए और मेरे पास क्या बन गया, फाइनली जाके 8 न्यूक्लियर स्टेज। और उसमें मेरे पास अब क्या अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियाई की, और उनके आसपास क्या हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन। और ऐसे ही मेरे पास क्या बन जाता है बच्चों, एम्ब्रियो सैक। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, सो यहीं पे हमारा बच्चों ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक वाला टॉपिक होता है खत्म। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो मेन इवेंट्स थे गैमेट बनने के, मेल और फीमेल के, वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास गैमेट्स तैयार है। अब हमारे पास क्या जो हथियार है वो तैयार है जाके हमला करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप इससे क्या होगा, पोलिनेशन। ठीक है, अब पोलिनेशन हम कल स्टार्ट करेंगे। बाकी आप यहाँ तक इतने बार बार रिवाइज करते रहो। और साथ में बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि जितनी भी नीट में टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, वो एनसीईआरटी बेस ही आते हैं, सीधा लाइन टू लाइन आते हैं। तो प्लीज़ एनसीईआरटी साथ में पढ़ते रहो। अब हाँ, कल एक काम करते हैं, हम खुद ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ना मैं क्या करूँगा, एनसीईआरटी को कल हम रीड करते हैं बैठ के कि कैसे क्या प्रोसेस हो रही है, ताकि आपको भी कंफर्मेशन हो, ताकि आपके भी माइंड में एनसीईआरटी की बातें बैठे। ठीक है, बाकी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स डालूंगा और टेस्ट वगैरह डालूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड जो हमने अभी तक की है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब कल सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करेंगे और उसके बाद हम लोग पोलिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राम।